हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक जो है पूरी तरीके से टूट जाता है। गायत्री बाहर आती है, रौनक को आवाज़ लगाने लगती है। वो कहती है कि रौनक बेटा नाश्ता कर लो, पर रौनक जो है दरवाज़ा नहीं खोलता। सर जी पीछे से देख रहे होते हैं। मुस्कान वहाँ पर खड़ी होती है। सर जी कहते हैं कि अच्छा हुआ ये सब कुछ हुआ, अब देखो हमारे बचवा से ये मुस्कान जो है दूर हो जाएंगी। अब हम दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तारा जो है वो बात करने की कोशिश कर रही थी सर जी से, पर सर जी जो है उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते और तबस्सुम को कहते हैं कि यहाँ पर उसे एक कमरा दे दो। फिर तबस्सुम जो है वो कहती है कि ठीक है सर जी। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो मंदिर जाती है और वहाँ पर जो है वो फूल ले रही होती है। तभी कुछ गंडे वहाँ पर आ जाते हैं और मुस्कान को जो है वो पकड़ रहे होते हैं। तभी हनुमान जो है मुस्कान को बचाने की कोशिश करता है और मुस्कान का वीडियो बनाता है, क्योंकि वो अकेले तो मुस्कान को बचा नहीं सकता। वो 10-12 गुंडे होते हैं और फिर मुस्कान को जो है एक वैन में डालकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तबस्सुम जो है सर जी से बात करती है। वो कहती है कि वाह सर जी वाह। और फिर बाद में सर जी कहता है कि रौनक के राज को राज रखने के लिए ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसे कहकर वो तबस्सुम को दे देता है। तभी तबस्सुम कहती है कि सर जी, आज से आपके दिल के आप सब खुलकर राज मुझे बता सकते हो, मैं आपके सब राज सुनूंगी। ऐसे तबस्सुम जो है सर जी से कह देती है। तभी सर जी को कहने लगती कि सर जी एक बात कहे, आपने झूठ क्यों बोला पर। तभी सर जी जो है एकदम से उसके ऊपर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जितना कहा गया है ना उतना करो। तुम्हारी ज़बान जो है लंबी पे लंबी होते जा रही है तबस्सुम, देखना नहीं तो तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। जो कहा गया है वही करो। ऐसा वो तबस्सुम से कहते हैं। फिर बाद में राज की बात जो होती है वो पूरी बताई जाती है। गायत्री को सर जी वहाँ पर देख लेते हैं और लाल दरवाजे का राज जो है सर जी को सामने लाते हैं। ये सर जी के सामने लाने का प्लान होता है। मुस्कान, रौनक और गायत्री ये सबको वो गेम खेल रहे होते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि वही राज बाहर ला रहे हैं, पर एक्चुअली राज जो है सर जी बाहर लाते हैं। फिर बाद में तबस्सुम जो है वो मतलब बताया गया है, वो जब बाबा किडनैप हो जाता है तभी तबस्सुम जो है फ़ोन लगाती है उसे। तभी पता चल जाता है। वो कहती कि मुस्कान और रौनक को ये बात पता चल गई है कि आधा राज जो है पता चल गया है कि वहाँ पर कोई राज है, पर ये पता नहीं कि राज क्या है। तभी सर जी ने सब गेम खेल दिया था। ये सब कुछ जो है सच्चाई सर जी बाद में तबस्सुम को बंद कमरे में बता रहे होते हैं कि सब उन्होंने ऐसा किया। एक्चुअली ये राज की बात ये है कि जो रौनक है वो सर जी का बेटा है, सर जी और संध्या का बेटा है। फिर तबस्सुम कहती है कि सर जी मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुमने कैसा सब कुछ किया और झूठ को कैसा सच में बदल दिया। तभी सर जी कहते हैं कि तुम्हें जितना कहा गया है ना उतना करो तबस्सुम, अगर ये बात तुम्हारे ज़ुबान पर आई तो देख लेना। फिर बाद में गायत्री की बात और सब बात जो है वो दोहरा रहे होते सर जी, और संध्या का अस्पताल जाना। सर जी ने खुद संध्या को अस्पताल जाने के लिए मतलब वहाँ पर भेजा था। सर जी कहते हैं कि ये रहा मेरा गेम, आया तुम्हारे को समझ में तबस्सुम, अब जितना समझ में आया है उतना समझ लो, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। तभी तबस्सुम कुछ बोलने लगती, सर जी भी बोलते साथ में। फिर बाद में वो कहने लगती कि पर गायत्री जी को इतना बड़ा धोखा। फिर सर जी जो है काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तबस्सुम, वो ज़बान चलने लगी है कैंची की तरह, और उसका गला पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये राज थोड़ा भी बाहर निकला तो मैं यही तुमको मार दूंगा, और अभी ज़बान बाहर निकाली है तो मैं काट कर रख दूंगा। मैं उस दिन का राज जो है राज ही रहना चाहिए, वो कभी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रौनक को मैं हमेशा अपने कदमों तले दबा कर रखूँगा। फिर 25 साल पहले की जो है स्टोरी दिखाई गई है। लवली और डॉली छोटे होते हैं, गायत्री फिर से प्रेग्नेंट होती है। तभी सर जी कहते हैं कि आज जो है हमें खुशखबरी मिलने वाली है। और फिर बाद में वहाँ पर जो है तबस्सुम होती है, सुन रही होती है बात। संध्या जो है एक फेमस डांसर होती है वहाँ पर, और संध्या जो है सर जी से प्यार करती है। संध्या के पेट में जो है सर जी का बच्चा होता है। संध्या कहती है कि आज जो है हमारा लास्ट डांस होगा और इसके बाद जो है हम कोटे पर कभी डांस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पेट में जो है आपकी औलाद पल रही है। ये सुनकर सर जी जो है संध्या के ऊपर एकदम चिढ़ जाते हैं और उससे बदतमीजी से बातें करने लगती है। तभी संध्या कहती है कि मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी। सर जी जो है उसे कमरे में लेकर जाते हैं और उसे
उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे, दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम्हारा। तभी संध्या जो है वो कहती है कि अगर किसी ने भी आगे आने की कोशिश की तो मैं चाकू से यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी। और संध्या जो है बच्चा रखने की काफ़ी ज़िद कर रही होती है। तभी सर जी जो है डर के मारे कहते हैं कि ठीक है तबस्सुम, इन्हें जो है कमरे में लेकर जाओ। और बाद में फिर लड़कियाँ जो है वो लेकर जाती संध्या को कमरे में। तभी सर जी कहते हैं कि इसको बच्चा पैदा करने का बहुत शौक़ है ना, और मुझे धमकी दी है ना, इसकी तो सज़ा हम इसे देंगे। वहाँ पर जो लाल दरवाज़ा है तुम्हारे कमरे में, उसके पीछे से बंद कर दो। इसका बच्चा तो पैदा होगा, पर पैदा होते ही इसका बच्चे को जो है हम मार देंगे। सर जी ने तबस्सुम से ऐसा कहा था। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन तो बच्चा पैदा होने वाला था। गायत्री भी प्रेग्नेंट थी और गायत्री को भी बच्चा होने वाला था। तभी कोटे से जो है वो तबस्सुम ने फ़ोन लगाया था कि मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो रही संध्या की, और वक्त आ गया है और गायत्री की भी तबीयत ख़राब हो रही होती है। जो बुआ जी होती है वो गायत्री को अस्पताल लेकर जाती है और तबस्सुम जो है संध्या के साथ में रुकती है, क्योंकि वो भी उसको भी बच्चा होने वाला होता है, वो भी प्रेग्नेंट होती है। उतने में वो बच्चे को जन्म दे देती है। सर जी वहाँ पर आ जाते हैं। सर जी जो है बच्चे का काल बनकर वहाँ पर आते हैं और संध्या का बच्चा जो है उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमसे बेईमानी की थी ना, अब तेरे बच्चे को जो है हम मार देंगे, भले हमारा खून क्यों ना हो, पर बेईमानी तूने मुझसे की ना, और तुझे इस कमरे में जो है ज़िंदगी भर मरने के लिए छोड़ देंगे। तेरी जब आखिरी सांस निकलेंगी तो ये कमरे में से ही निकलेंगी। ऐसा सर जी जो है उसे कह देते हैं। सर जी से वो कहती है कि मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को बख्श दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। और फिर वो चिल्लाने लगती है और लास्ट में से सर जी को धोखेबाज ऐसा कह देती है। दूसरी तरफ सर जी जो है वो कहने लगते हैं बच्चे से कि तू मेरा बच्चा और मेरा खून क्यों नहीं होता, पर मैं तुझे मार दूंगा, मैं कंस बन जाऊंगा तेरे लिए, ऐसा जो है कहते हैं और वो बच्चे को फेंकने ही लगते हैं। तभी अस्पताल से फ़ोन आता है बुआ जी का सर जी को, ये कहते हुए कि जो भाभी है उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है और वो लड़की जो है मरी हुई पैदा हुई है। तभी सर जी सोच लेते हैं कि ये जो बच्चा है उनका खुद का खून है और वापस से बेटा है, यही गायत्री की गोद में दे देंगे, क्योंकि गायत्री से बहुत प्यार करते हैं वो। फिर बाद में गायत्री के बाजू में वो ला कर रख देते बच्चे को और कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि हमारा रौनक आएगा, देखो हमारा परिवार पूरा हो गया। बुआ जी जो है सच बताने लगती, तभी सर जी उसका हाथ दबा देते हैं। बाद में गायत्री को लगता है कि रौनक जो उसका सगा बेटा है। फिर बाहर बुआ जी को लेकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि बहना, तुझे जितने दिन इस घर में रहना है तू रह सकती है, पर इस राज को राज ही रखना। रौनक मेरा और गायत्री का बच्चा है, ये बात को तू हमेशा याद रखना और ये वादा तू कभी नहीं तोड़ना। मैं तुझे कब तक भी घर में रहने दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। और डॉक्टर को भी वो पैसे दे देते हैं सब छुपाने के लिए, और बाद में जो कागज़ होते हैं वो भी फाड़ देते हैं। फिर बाद में एक सर जी जो है तबस्सुम के पास कहते हैं कि रौनक को मैं इतने एहसानों तले दबाऊंगा और वो हमेशा मुझे देवता मानता रहेगा कि मैंने उसे कोठे की ज़िंदगी से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी दी है, पर राज तो यही है कि रौनक भी मेरा ही बचवा है, मेरा ही खून है। ऐसा जो है वो सर जी कहने लगते हैं और पेपर जो होते हैं वो फाड़ कर फेंक देते हैं, जो असली वाले पेपर्स होते हैं वो। और फिर तबस्सुम जो है वहाँ पर खड़ी होती है। फिर बाद में वो कहता है कि राज बस इस कमरे में के चार दीवारी में और तुम्हारे दिल में रहना चाहिए तबस्सुम, कभी बाहर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।